ठीक है, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 जो है आपका वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है इसमें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पॉलिनोमियल है उसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जब जिसमें आप वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, मीन्स आपके पास नंबर्स के अलावा जो हैं एक्स वाई इस तरह से वेरिएबल्स जो वो आपको दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे दिया हुआ है, पेज नंबर है आपका 28 पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स और वाई, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में जो है, देखो ये सॉल्व करके जो आपके पास आया है ना, स्क्वायर क्यूब इस तरह के जो भी होते हैं ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्लियर हुआ। जब भी किसी भी इक्वेशन में आपका अगर वेरिएबल कोई भी आ रहा है इट मीन्स वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या है बेटा, वो जो पीछे काम दिया ना वो कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, हाँ, अब मेरे को बताइए इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बोला पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है और क्यों नहीं है, तो उसका भी आपने आंसर देना है। अब मैंने आपको बोला कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अब बताओ पॉलिनोमियल पहला वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है बोलो बच्चे, आंसर तो कर दिया करो। है भाई, यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज एक्स, जिसमें एक्स है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। सेकंड पे आ जाइए, वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, एक मिनट, ठीक है, एक जगह पे ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि y है इसमें इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। थर्ड और फोर्थ की बात करें तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि each of these exponent of variable is not a whole number, क्योंकि ये whole number नहीं है, क्योंकि 3 under root t plus t under root 2 which is not a whole number, ये whole number नहीं है आपका, इसलिए आपने बोल दिया ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के साथ ये t जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह का जो है पॉलिनोमियल लेके जो है वो नहीं चलना है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर नहीं होगा आप पीछे एग्जाम्पल्स को भी लेके चल सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अब बाई प्लस 2y, बाई प्लस 2y, इसमें जो वेरिएबल है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू 100। नेक्स्ट है आपका ये क्या है, क्या है, पावर्स की बात हो रही है ना बेटा, मेन बात हो रही है पावर्स की। x raised to power 10 plus y raised to power 3
t⁻50, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। कुछ जो होते हैं वो आपके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, डाउट है इसमें कोई? आपको डाउट है? बोलो बेटा, डाउट है तो बता दीजिए। है? आगे चलूं? आगे चलूं? बच्चा आंसर तो कर दीजिए, आगे चलूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी आपको इसके जितने भी पार्ट्स दिए हैं उसमें अगर आपका एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो आपको उसका कोफिशिएंट लिखना है। मींस कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हो तो मीन्स 1 है, प्लस के 1। 2 तो बेटा प्लस से पहले है ना, मल्टीप्लाई में पूछ रही हूँ मैं, कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है तो प्लस का 1। उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना साथ में, माइनस के साथ 1। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? बात अगला क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। तो वे कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, π/2। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, एक्स के साथ √2 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा, √2। क्लियर हो गया? एनी डाउट? डाउट है बेटा तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलूं मैं। थर्ड पार्ट है आपका, गिव ए वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बोला एक एग्जांपल देना है जिसका बाइनोमियल का एग्जांपल है, डिग्री जो है वो 35 है, मोनोमियल डिग्री जो है वो 100 है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि वो क्या मैं ले रही हूँ, मैंने डिग्री के साथ बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, तो मैंने ले लिया 2x की पावर 35 + 1, बाइनोमियल बन गया। बाइनोमियल का मतलब यही होता है ना, 2 टर्म्स ले ली। और दूसरा क्या इन्होंने बोला है कि मोनोमियल्स लेना है जिसकी डिग्री 100 है, तो मोनोमियल्स का मतलब क्या है कि सिंगल टर्म। बच्चे बीच में अगर कुछ पता नहीं चलेगा मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आप उसमें से क्लियर कर लेना, आपको सुनाई दे जाएगा फिर। ठीक है, अभी कुछ शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियोस भी साथ में बनाती हूँ। हाँ जी, पूछना है कुछ? हाँ, थर्ड क्वेश्चन कौन सा? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बाइनोमियल बोला, आपको एक एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल का। बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स, आपको ये चीजें मैंने करवाई हुई हैं। बाइनोमियल्स मीन 2 टर्म्स, मोनोमियल्स मीन सिंगल टर्म। तो बाइनोमियल के लिए 2 टर्म्स लिखनी है, तो इन्होंने बोला है कि उसकी डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री जो वो 35 है। मैंने इसको लिख लिया 2x की पावर 35 + 1। बाइनोमियल बन गया। एग्जाम्पल कुछ भी लेना है पर डिग्री 35 ही लेनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 के साथ ले रही हूँ, आप 3x करके ले लो, 3x की डिग्री जो वो 35 लिख लो और प्लस करके कुछ और टर्म लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसी तरह मोनोमियल का लिखना है। मोनोमियल का आपको बताया है कि पावर जो वो 100 होनी चाहिए, तो पावर 100 के लिए आपको क्या करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। तो मैंने ले लिया, मैंने सिर्फ सिंपल क्या ले लिया, x ले लिया, x की पावर 100 लिख दी। मोनोमियल का मतलब ही सिंगल है, तो मैंने सिर्फ आंसर में लिख दिया x⁻100, दैट इज इनफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब भाई डिग्री लिखनी है, डिग्री कौन सी, हाईएस्ट डिग्री। अब देखो फर्स्ट पार्ट में डिग्री क्या है, हाईएस्ट क्या है, कौन सी डिग्री है हाईएस्ट, 3 पावर, बेटा पावर की बात कर रही हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, y की पावर क्या है 2, तो 2 है। अब
टी की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, क्या है 1, ठीक है। हाँ, इसी तरह 3, अब 3 जो है क्या है, 3 के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से होगी, इट मीन्स कोई डिग्री नहीं है, 0 है, तो इसका जो डिग्री है वो क्या आएगी, 0 आएगी। अब आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है। अब देखो क्वाड्रेटिक का मतलब, बोलो बेटा, क्वाड्रेटिक मतलब 2 टर्म्स, क्यूबिक मतलब 3 की बात हो रही है, और लीनियर मतलब, सॉरी ये मैं आपको बाइनोमियल और यही बता रही हूँ, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। क्यूबिक मतलब क्यूब की बात हो रही है, और लीनियर मतलब नो स्क्वायर नो क्यूब ओनली सिंगल टर्म, मीन्स 1 की बात हो रही है, पावर 1। अब देखो फर्स्ट पार्ट में 2 है, पावर 2 है, इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है ना। पहले मेन पावर देखनी है, मेन पावर, सबसे बड़ी पावर देखनी है, तभी आप क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक को डिफाइन कर सकते हो। पर इसमें एक एक्स भी है, अब एक्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया। सेकंड में आपको क्यूब मिल गया तो आपको एक्स देखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्यूबिक है। थर्ड में आपको स्क्वायर मिल गया तो एक्स को देखने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। फोर्थ में आपको ना स्क्वायर मिला ना ही क्यूब मिला, आपको क्या मिल रहा है, सिंगल टर्म मिल रही है, तो सिंगल टर्म के लिए क्या होता है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में भी लीनियर, नो स्क्वायर नो क्यूब, लीनियर। सिक्स्थ में आर स्क्वायर है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक, और सेवेंथ में आपका क्यूब है, इट मीन्स क्यूबिक। क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और आंसर्स भेजते रहा करो। ओके, थैंक यू।